मई का महीना, सूखी जमीन और वीरान पानी के तालाब। लेकिन आज यहाँ ठंडी कपकपाती हवाएं चल रही हैं और खूब बारिश हो रही है। इसी मौसम के बदलाव के राज को खोजने कुछ लोग गांव और जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। डुक 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 करती दोपहिया पर जो भाई साहब दिख रहे हैं, ये है इन खोजकर्ताओं के सरदार। मौसम के बदलाव की गुत्थी को सुलझाने ये निकल पड़े हैं। आगे चलते चलते इन्हें एक पेड़ नजर आया। इनमें से एक भाई पेड़ पर चढ़ गया। मौसम का मुआयना ज़्यादातर ऊंचाई से किया जाता है, ऐसा इन्होंने टीवी में देखा था। आप नहीं आएंगे? बहुत ऊंचा है वो। मेरे जैसे आलसी आदमी के लिए सही ये है कि मैं नीचे ही रहूं। ऊपर से इन्हें दूर दूर तक बंजर मैदान दिखाई दे रहा है। एक तरफ पानी से भरे जलाशय और एक तरफ सिर्फ सुनसान वीरान घास के मैदान, जिनमें आज घास भी नहीं है। धीरे धीरे ये लोग इस मैदानी क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पुल के नीचे से गुजरती मौसमी नदी अब सूख रही है। सूख तो अब इन लोगों का गला भी गया है। इस गांव में कोई हैंडपंप नहीं नजर आ रहा। भैया, वो हैंडपंप है, हैंडपंप पानी। आगे चलते हुए इन्होंने गांव के एक घर में पूछा, पानी पिला दो यार। हैंडपंप है क्या यहाँ आसपास? आराम आराम। गांव के भैया ने जवाब दिया, हैंडपंप तो नहीं है। अगर पानी पीना ही है तो हैंडपंप क्यों ढूंढ रहे हो? पानी ही पूछ लो हमसे, हम ही पिला देंगे ना। सही कहा इन्होंने। हम शहर के लोग किसी से मदद मांगने में अब हिचकिचाने लगे हैं। पानी ही तो है। इस घर में पहुँचे तो यहाँ के बच्चों ने इन्हें घेर लिया, जैसे शहर से कोई सर्कस का खेल दिखाने आया हो। गांव के लोगों के लिए शहर के लोग अनोखे ही रहते हैं। बच्चे इनकी मोटरसाइकिल और कैमरों को देखकर उत्साहित हो गए हैं। तभी घर के चबूतरे पर रखी खटिया पर बैठे बुजुर्गों की टोली इन्हें अपने पास बुलाती है। गांव के बुजुर्गों के साथ पंचायत करने ये मौसम के खोजकर्ता बैठ गए। हमारे समय में मौसम ऐसा ना होता था। पहले मौसम अपने हिसाब से चलता था। अब तो मौसम एक बिगड़े बच्चे जैसा हो गया है, अपनी मर्जी चलाता है। गांव के लोगों से इन्होंने पूछा कि आसपास इतना पानी है जलाशय के रूप में, लेकिन तब भी यहाँ के घास के मैदान सूखे क्यों हैं? इन्होंने बताया कि बारिश का पानी अब ज़मीन में नहीं ठहरता। इसका एक कारण है दक्किनी। दक्किनी? क्या यही है मौसम के बदलाव की असली वजह? लेकिन ये दक्किनी है क्या? खोजकर्ताओं ने तो पहली बार इसका नाम सुना। पता चला कि दक्किनी यहाँ पर विलायती बबूल की झाड़ियों को कहते हैं। बुजुर्ग बताते हैं ये पहले यहाँ पर नहीं हुआ करती थी, अब इसने यहाँ की पूरी ज़मीन को घेर लिया है। ये आक्रामक झाड़ की प्रजाति जहाँ जहाँ अपने पैर बसाड़ती है, वहाँ पर यहाँ की देशी प्रजाति नहीं उगती। ये झाड़ी ज़मीन का पानी भी खींच लेती है और आसपास इसके और कुछ नहीं उगता। हमारे खोजकर्ताओं ने बुजुर्गों से इजाज़त ली और फिर ये खोजकर्ता ऊपर घास के मैदान की तरफ बढ़ गए। यहाँ पर इस वक्त घास नज़र नहीं आ रही। गांव वाले बताते हैं पहले घास पूरे साल रहती थी, लेकिन अब ये दीपावली के आसपास ही ख़त्म हो जाती है। हम लोग घास के मैदान या ऐसे क्षेत्रों को बंजर क्षेत्र कह देते हैं और सोचते हैं ये किसी काम के क्षेत्र नहीं हैं,
लेकिन ऐसे क्षेत्र ओपन नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ तो नहीं दिखते, लेकिन छोटी झाड़ियाँ और घास दूर दूर तक होती हैं। यह घास के मैदान पानी को ज़मीन में पहुँचाने में जंगल क्षेत्रों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। घास के मैदान आसपास के गांव और क्षेत्रों के वाटर टेबल को बैलेंस रखते हैं। इन घास के मैदानों में कई पक्षी, कीड़े मकोड़े और जानवर रहते हैं। ये खोजकर्ता काफ़ी देर तक इस मैदानी क्षेत्र में पैदल घूमते रहे और इनके सरदार ने सबको चुप रहने को कहा, बिल्कुल शांत रहने को, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे छुपी हुई घास, जो अब विलायती बबूल से डरकर बाहर नहीं आ रही है, इस घास की आवाज़ सुनना चाहते थे ये लोग। बहुत देर तक शांत रहने के बाद इन्हें घास की आवाज़ सुनाई दी। घास इनसे कह रही थी कि जब तक ये पागल झाड़ यहाँ से नहीं जाएगी, हम बाहर नहीं आएंगे। घास की बातें सुनकर हमारे खोजकर्ता दुखी हो गए। धीरे धीरे आसमान नीला होता जा रहा है, शाम होती जा रही है और ये पूरा वातावरण अब जानवरों की आवाज़ से गूंज रहा है। जानवर पूरे दिन का इंतज़ार करते हैं कि इंसान अपने घर जाएं और ये लोग बाहर निकले पानी और भोजन की तलाश में। शाम होते ही इन लोगों को सियार, जिसे यहाँ देशी भाषा में गोधुआ कहते हैं, वो दिखने लगे। इन्होंने गोधुओं से भी पूछा, क्या तुमने घास देखी है? गोधुओं ने बोला कि हमसे ना पूछो, हम घास नहीं खाते, जाकर हनों से पूछो, वही खाते हैं घास फूस। खाने की बात से हमारे खोजकर्ताओं को याद आया कि हमें भी तो भूख लगी है। आगे एक भागवत का भंडारा चल रहा है। गांव के सब लोग उसी तरफ जा रहे हैं। रास्ते में एक बकरी चराने वाला मिला, वो भी वहीं जा रहा था। इन्होंने बकरी वाले को अपनी दोपहिया पर बिठा लिया और भंडारे की तरफ चल पड़े। बकरी वाले ने भी वही बताया घास के बारे में जो बाकी गांव वाले बता रहे थे। बकरी वाले ने ये भी बताया कि पहले जंगल के अंदर जाने में डर लगता था, क्योंकि काफ़ी जंगली जानवर होते थे, जैसे भेड़िए, जिन्हें यहाँ देशी भाषा में खौरिया कहते हैं, जो घास में छुपकर इनकी छेई यानी कि बकरी को मार कर ले जाता था। लेकिन अब जंगल में इतना डर नहीं रहा, क्योंकि घास इतनी घनी नहीं रही, तो जानवर भी यहाँ से अब दूर चले गए हैं। भंडारा पाकर और मंदिर के दर्शन करके हमारे खोजकर्ता अब वापस निकल पड़े हैं घर की तरफ। बीच में हमारे खोजकर्ताओं को जंगल का सबसे चालाक जानवर मिला। जी हाँ, यह है लोमड़ी। लोमड़ी चालाक है, वो किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए इन्होंने लोमड़ी से ज़्यादा बात नहीं करी, क्योंकि व्यर्थ ही है ना था।
वो तो घुमा घुमा कर बातें बताती। बकरी वाले से हमने बीच रास्ते में और भी किस्से सुने जो हम अगले वीडियो में आप तक लेकर आएंगे। चलिए अब हम इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद। पत्ते बना दिया तुमने, मजा नहीं आ रहा।